अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन विपक्ष ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। राजस्थान सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष और पूर्व सांसद कर्नल मानवेंद्र सिंह ने कहा कि आज का दिन देश के लिए दुखद है, क्योंकि योजना से राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ होगा। एक बहुत दुख का दिन है आज युवाओं के लिए, देश के सुरक्षा के लिए बहुत एक गंभीर विषय है और मैं तो इसकी कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। और मांग तो ये हमेशा वही थी पहले की, और आज भी वही है कि इसको रोल बैक किया जाए और जो पुरानी प्रक्रिया थी जिससे पीढ़ियों से हमारे सैनिक भर्ती हो रहे थे, उसी प्रक्रिया के आधार पर भर्तियाँ हो। जो अग्निवीर योजना, इसके तहत जो तमाम सैनिक भर्ती होंगे, तो जो अभी जो वर्तमान में सैनिक हैं उनकी नौकरियां फिक्स है, उनको एडिशनल फैसिलिटीज़ भी मिल रही है, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने की स्थिति आपको नज़र आती है? कॉन्फ्लिक्ट तो इतना होगा कि सेना में, माने कंपनी में, यूनिट में दो सैनिक साथ साथ ड्यूटी करते हुए उन दोनों में इतना अंतर होगा, चाहे तनख्वाह का अंतर हो, चाहे प्रिविलेज का अंतर हो, पर्क्स का अंतर हो, और जो अन्य जो उनकी सुविधाएं हैं उसमें इतना अंतर होगा कि मुझे विश्वास नहीं होता कि आपस में साथ साथ वो लड़ सकते हैं। और वो एक के ऊपर एक विश्वास भी नहीं करेंगे कि इसको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, मुझे इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो साथ कैसे लड़ेंगे। और विशेष बात यही है कि जो अग्निवीर भर्ती होकर जाएंगे पूरे वर्ष में उनको केवल 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। और आजकल गांव में कुछ भी ऐसी घटना हो जाए और उनको छुट्टी नहीं मिले तो वो कितने दुख में होगा, कितना आक्रोश में होगा। वो हथियार उसके हाथ में है, क्या नहीं कर सकता वो। ये चिंता का विषय है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एसीबी ने 2 साल पुराने मामले में नोटिस तामील कराया है। इसे लेकर सियासत गर्म है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। गांधी जी को यदि नोटिस दिया ईडी ने तो उसका सम्मान करना चाहिए था। वो संवैधानिक संस्था है और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई है, वो संविधान की परंपरा से बनी हुई संस्था है। उसमें यदि उनके किसी गफलत के कारण या किसी गलती के कारण या किसी अपराध के कारण उनको नोटिस मिलता है, तो जिस तरीके की धमकियां वो देते हैं उनसे समझ में आता है कि कोई किसी का बाप दादा भी कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाएगा। पुलिस घुसा देंगे बीजेपी के दफ्तर में। तो गजेंद्र सिंह जी को जो नोटिस है वो उसी किस्म की धमकी का हिस्सा है। बात करेंगे भरतपुर की। बयाना उपखंड के गांव मदनपुर में हेला ख्याल दंगल पर लोकगीत गायन का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में दूर दूर से आए लोक गायकों, कलाकार मंडलों ने अनूठे अंदाज में ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक प्रसंगों का वर्णन किया। इसे सुनकर लोग भाव विभोर हो गए। परंपरागत गीत कार्यक्रमों का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। प्लास्टिक का जीवन अब कचरे के ढेर तक सीमित नहीं रह गया है। इसकी रिसाइकलिंग कर मनमोहक लिबास तैयार किए जा सकते हैं। ऐसा कर पर्यावरण संरक्षण और फैशनेबल कपड़ों की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 24 जून से नवेश रीति कार्यक्रम का आगाज हुआ। 3 दिवसीय नवेश रीति कार्यक्रम के दौरान कई गतिविधियां हुई। उद्घाटन समारोह के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मुख्य अतिथि रहे। 25 जून को प्राकृतिक रंगाई और छपाई से जुड़ी वर्कशॉप होगी। इस दौरान जयपुर सांसद रामचरण बोहरा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। 26 जून को राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला हथकरघा जूट नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस दिन फैशन शो के आयोजन के साथ ही कोटा की मशहूर कोटा डोरिया साड़ी की नीलामी की जाएगी। इन साड़ियों को नए प्रयोग करते हुए स्पेशल डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।